इस कड़कती ठंड में रोज की तरह आज भी भोला अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की ओर चल पड़ा। बैलों की गर्दन में बंधी घंटियों की धीमी धीमी आवाज और कच्चे रास्ते की उड़ती धूल उसके साथ साथ चल रही थी। बैलों को देखकर साफ लग रहा था कि वे आज काफी भूखे हैं। और भोला के पीछे एक लड़का भी है, मानो ठंड के कारण पूरी तरह सिकुड़ गया हो। भोला एक चाय की दुकान के सामने अपनी बैलगाड़ी को रोक देता है। यह दुकान जंगल के बीचों बीच सड़क के किनारे खड़ी थी। दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखी बात सबका ध्यान खींच रही थी। नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। अरे रामू काका, अदरक वाली 2 चाय लगाना। ठीक है भोला, अभी देता हूं, जरा रुक जा। अरे भोला, तेरे साथ ये बच्चा कौन है? अरे ये मेरा बेटा है। कई दिनों से साइकिल लेने की जिद कर रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं रहता, तो मैंने सोचा चल आज तू ही मेरे साथ मंडी चल। बैलगाड़ी का सारा माल बेचने के बाद तुझे साइकिल भी दिला दूंगा। भोला ये ले चाय, और छोटू तू ये ले। तुम दोनों जरा आग के पास बैठकर अच्छी तरह आग सेक लो। ठंड आज बहुत ज्यादा है, शरीर तक अकड़ जाता है। थोड़ा गर्माहट मिल जाएगी तो बैलगाड़ी भी आराम से चला पाओगे। छोटू जैसे ही एक घूंट चाय पीता है, उसकी नजर सामने टंगे उस बोर्ड पर चली जाती है। नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। बोर्ड पढ़ते ही छोटू अचानक चाय पीना रोक देता है और कुछ पल तक उस लाइन को घूरता रह जाता है। अरे क्या सच में अगर हम इस चाय के पैसे नहीं देंगे तो हमें भूत दिखाई देगा? पापा तो साथ में हैं और वो तो पैसे दे ही देंगे, इसलिए मैं आराम से चाय पी लेता हूँ। छोटू यह सब मन ही मन सोचकर चाय पी लेता है। ठीक है रामू काका, मैं चलता हूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मंडी जाकर सारा माल बेचकर लौटूंगा तो आपकी इस चाय के पैसे याद से चुका दूंगा। ठीक है भोला, कोई बात नहीं, उधर से लौटते समय याद से दे देना। चल बेटा। छोटू जैसे ही अपने पिता की बात सुनता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसने तो चाय पी ली है और पैसे भी नहीं दिए। उसके मन में बार बार यही बात घूमने लगती है कि उधारी चाय पी है, आज तो पक्का भूत दिखाई देगा। अरे छोटू बेटा, तू रुक क्यों गया? और चाय पीने का मन है क्या? नहीं पापा, आ रहा हूँ। तो दोनों बाप बेटे इस कराकती ठंड में बैलगाड़ी पर बैठकर चल देते हैं। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, बैलों की सांसों से भाप उठ रही थी और रास्ता धुंध से ढका हुआ था। फिर भी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन छोटू अभी भी उसी उधारी चाय के बारे में सोच रहा था। उसके मन में बार बार यही बात घूम रही थी कि अगर उस बोर्ड पर लिखा हुआ झूठ है तो उसे लगाया ही क्यों गया, और अगर वह बात सच है तो इसका मतलब आज तो पक्का भूत मुझे पकड़ लेगा। हे ऊपर वाले, आज की रात हम सबकी रक्षा करना।
यह बात उसके पिताजी सुन लेता है। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को ऊपर वाले से क्या मांग रहे हो? वो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है छोटू बेटा? हम तो रोज इसी रास्ते से जाते हैं, हमें तो कभी किसी भी तरह का डर नहीं लगा। कम से कम हमें भी तो बता, आखिर कौन सी बात है जिससे तुम्हें इतना डर लग रहा है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटा, जरा खुलकर बताओ। वो पापा, हमें तो उसी बात से डर लग रहा है। हम दोनों ने उधारी पे चाय पी ली